नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Good morning, सबको very good morning. Good morning to all my champions. सबको very good morning. Good morning, good morning. सानिया, अंकित, बस मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए. आज क्लास कनेक्ट होने में ही टाइम लग रहा था. सबको very good morning. Just a minute. Good morning, good morning. स्टेनो के डर से ना, स्टेनो वाले को देख के ही मैं डर जा रही हूँ. कुछ दिन तक अंडरग्राउंड हो जाऊंगी. सबको very good morning. 1 मिनट, बस एक स्लाइड और. सॉरी. सबको वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस. ये बैच की आज लास्ट क्लास है. ठीक है, ये बैच की आज लास्ट क्लास है. चलो आज इस बैच को बहुत सक्सेसफुली खत्म कर लेते हैं. हम लोगों ने 2 बैच स्टार्ट किया था. एक तो रिवीजन किया, मतलब 2 रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ. एक ग्रामर का हुआ था, तो ग्रामर वाला तो कल खत्म हो गया. और ये आपका क्लोज टेस्ट है PQRS वाला, इसको भी आज हम लोग सक्सेसफुली खत्म कर लेंगे. एंड व्हाट आई फील कि मेरे को दोनों बैच, मुझे लगता है ना कि ये जबरदस्त बैच था. मतलब पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मेरे को ये दोनों बैच अनअकैडमी का बेस्ट बैच लगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत प्रैक्टिस किया है. हमने सुबह वाले बैच में भर भर के PQRS किया, भर भर के क्लोज टेस्ट किया, भर भर के वोकैब किया. पैसेज नहीं किया, क्योंकि पैसेज हम मेंस के लिए करेंगे. पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि प्री में तो आने वाला नहीं था. अब ये बैच नहीं कंटिन्यू रखते तो फिर मेंस का क्या होगा. ये बैच मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है ना कि इस बैच में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस किया. अब ये कल इस बैच में क्लास नहीं है. आज आपका फेयरवेल है. ठीक है, आज आपका फेयरवेल है. आज आपका वैलिडिक्शन है. वैलिडिक्टरी स्पीच मतलब जो विदाई वाली स्पीच होती है, फेयरवेल है. इस बैच में कल क्लास नहीं है. ठीक है, अब ये सीधा ये बैच, कल क्लास नहीं है, आज बैच का लास्ट डे. सीधा ये बैच अब बदल जाएगा. 7 अगस्त को क्लास होगी. 7 अगस्त से ये बैच चेंज हो जाएगा मेंस में. मेंस ठीक है, मेंस का बैच मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलने वाला है. और ट्यूसडे और थर्सडे को वोकैब का समुद्र मंथन चलेगा. ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे को समुद्र मंथन चलेगा. और मेंस के बैच में बता दूंगी कैसे कैसे क्या करना है. ठीक है, पहला दिन मैं आपको शीट नहीं डालूंगी. अपडेट सेक्शन में शीट वेडनेसडे से डालना शुरू कर दूंगी. तो 8:45 में एकदम रेडी रहना. हर मंडे को, हर वेडनेसडे को, हर फ्राइडे को 8:45 में एक शीट आपके पास रहेगा. ये मत सोचना कि चलो थोड़ा घूम घूम के आते हैं, फोन वोन कर लेते हैं, मैम की क्लास तो 9:30 बजे शुरू होने वाली. नहीं, आप एक्टिव हो जाओगे 8:45 में, क्योंकि आपको शीट मिलेगा 8:45 में. ठीक है, और बनाना शुरू कर देना. उसके बाद तो 1 महीने बाद मैं शीट भी नहीं दूंगी, सीधा क्लास में बनाऊँ. ठीक, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, ले लो. आज प्राइस ड्रॉप हुआ है. ठीक है, आज अनअकैडमी का लो प्राइस डाउन हुआ है. ले लीजिए. जब तक मेंस वेंस नहीं हो रहा है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टिके रहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होगा. ठीक है, तो और बहुत अच्छा मार्क्स आया है. इंग्लिश में बच्चों ने जैसा मैं चाहती थी मेरे को ऐसा परफॉर्म करके दिया है. लेकिन कुछ ने डिजास्टर किया है, मैथ्स को बिगाड़ दिया है. मैथ्स बिगाड़ा, इंग्लिश में 45 लेके आए. मैथ्स में भी इंप्रूव करना है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा नहीं बन पाया, जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया. इस बार मैथ्स भी अच्छा लाना है ना. ठीक है, और ये सब है जो मैं बता रही थी. हाँ, ये जो हल्ला हंगामा कर रहे थे ना मैम, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना नया आया था. और मैं वेरी डेस्परेटली वेट कर रही थी आंसर की का. कल मैंने अपने YouTube पे 62 वर्ड्स करवाए थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में. एक वर्ड ऐसा नहीं था ना जो हमने नहीं किया. सारा वर्ड मैंने YouTube पे करवाया है. और YouTube से ज्यादा तो आप लोग को पढ़ाती हूँ, तो आपको तो इससे भी ज्यादा करवाया. और पढ़ाया नहीं है, रटवाया है. एकदम रटवाया हुआ है वो सब वर्ड. ठीक है, कुछ नया नहीं था. फिर मुझे लगा कि चलो अभी तक मैंने जितना किया है उसमें नया नहीं था. पार्ट 1 आज मैं पार्ट 2 करवाऊंगी. आज YouTube पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन करवाऊंगी. तो मैं ऐसे पूरा देखा नहीं, बट ऊपर मैं देख रही थी ना. हाँ अंकित, जरा बताना तो आपकी शिफ्ट में था तो कौन सा था. इडियम्स में अभी पूरा देखूंगी. मैं इडियम्स अभी पूरा देखूंगी. मैं देख रही सब. अच्छा, आज मैं करवाऊंगी और इतना डांट के करवाऊंगी ना. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने YouTube पे करवाऊंगी. आज वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सब था, सब आता था, आपको भी सब आता था. ठीक है, तो अब मैं इडियम्स वगैरह को अच्छे से देखूंगी. हो सकता है इडियम्स कुछ नया आ गया है जिसको मैं अपने बुक में डाल दूंगी. ठीक है,
अपने बुक में नया वाला इडियम जो मेरे को दिखेगा मैं उसको डाल दूं, बाकी वर्ड पावर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है। चलो स्टार्ट किया जाए। और वो देखा मैंने समुद्र मंथन के नीचे जो में है, मैंने बहुत अच्छा चीज, समुद्र मंथन बैच पढ़ाया था ना, तो उसके नीचे नीचे इडियम्स था ना, समुद्र मंथन से उससे रिलेटेड इडियम्स उडियम्स था, उसमें से सब आया है। एक दो मैं देख रही थी क्या क्या, मैंने बोला अरे ये तो मैंने निकाला था, गूगल से निकाला था, इससे रिलेटेड जितने भी किसी प्रीवियस पेपर में नहीं था, ठीक है, लेकिन गूगल से निकाल के इससे रिलेटेड थीम वाला डाला था बहुत सारा चीज। चलो अब स्टार्ट किया जाए। वो क्या में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं होगा, सब आता है, सब अपने बुक में मैंने जो भी मुझे नया दिखेगा मैं डाल दूंगी। चलो अब स्टार्ट किया जाए। CHSL वालों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जा रहा है, CGL का भी अच्छा गया, सबका अच्छा जा रहा है। और आज मैंने ना क्लोज टेस्ट में प्री का लिया है, ठीक है, प्री एग्जाम का CGL प्री में इस बार आए हुए 2 क्लोज टेस्ट लिया। चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। समुद्र मंथन एक बार पढ़ लीजिए ना, उसके बाद कोई समुद्र मंथन क्या, अभी तो छोटा सा हम लोग के पास एक ई बुक है, ई बुक तो ट्रेलर है, जो असली बुक आएगा उसमें ई बुक तो ट्रेलर, ई बुक पढ़ने के बाद तो फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसी से आ गया तो पढ़ना है ना, नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये वर्ड तो नया है। चलो स्टार्ट किया जाए, पढ़ना है, याद रखना है। मुझसे बात कर लीजिए, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, इंग्लिश में पढ़ने के बाद भी एग्जाम में 28 आया है, सुसाइड करने का मन हो रहा है, पोस्टपोन कर देना है, अभी सुसाइड नहीं करना है, जब मैं बोलूंगी तब करना, अभी नहीं, अभी पोस्टपोन करना है। कोई कोई बच्चा ना एग्जाम के दिन ही गड़बड़ कर देता है, ऐसे बहुत सारे मैंने अपने टीचिंग करियर में स्टूडेंट्स को देखा है, क्लास में अच्छा परफॉर्म करते और जिस दिन फाइनली एग्जाम होता है ना उस दिन गड़बड़ कर देंगे, ये बहुत बड़ी व्हाट शुड आई से डिजास्टर है। चलिए ये इस बार का किसी ना किसी के सेट में आया होगा, और जिसके सेट में आया होगा उसको तो आंसर भी पता है, इस बार CGL प्री का है, पढ़िए, डन बोलना है। ये कट कॉर्नर्स रक्षा आपके ई बुक में है, कट कॉर्नर्स, कॉर्नर पतली गली से निकलना, मतलब कोई भी काम को ना पैसा और टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में करना, ये आपका है। नेक्स्ट वन,
बन गया है ना? लास्ट में मैं बात करूंगी, ठीक है? हम लोग को एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों से बात करना जिनका स्कोर कम रह गया, ठीक है? बहुत जरूरी है उन बच्चों से बात करना जिनका स्कोर बहुत कम रह गया है, जिनका मोरल को हाई करने की जरूरत है। इस समय में काफी सारे बच्चे लो फील कर रहे हैं जिनका स्कोर कम है। अब मैं एक ग्रुप बनाती हूँ उन बच्चों का ना, रुको मैं आप ही लोग से नंबर लूंगी, उन लोगों का जिसका पिछले साल यही हालत था, पिछले साल उनका स्कोर लो रह गया था, बड़ा दुखी थे, बट इस बार उनका स्कोर अच्छा आया, तो बात करना होगा ना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है? बहुत जरूरी है। जो बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ प्रिडिक्टेड और जिसको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई होगा, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वालिफाई करके अभी मेंस की करेंगे, उनको तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ, अभी हमें उन बच्चों को करना है ना जो उस पिछले साल सिलेक्शन रुका था, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, उनके अंदर इस बार कॉन्फिडेंस आया, तो एक साल में उसने क्या किया, ठीक है? बात करती हूँ कौन सा स्टूडेंट्स है, उन लोगों से नंबर लेती हूँ और उन लोगों के साथ बात करवाती हूँ। चलो पहला वाला प्रश्न, अरे इंग्लिश में 33 भी आ गया है, अगर आपने दूसरे जगह से स्कोर कर लिया है, ओवरऑल अच्छा आया, हो ही जाएगा सिलेक्शन। बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है ताकि वो अपनी तैयारी शुरू करे अगले साल के लिए। ये इस बार का है, किसी न किसी के सेट में आया हो। नेक्स्ट, पहले से क्लोज टेस्ट पढ़ोगे ना। ये क्यों कर दिया गड़बड़? अवेयर एडजेक्टिव है और अवेयरनेस जागरूक, और ये जागरूकता ये नाउन है, इतना क्या प्रॉब्लम है इसमें? और द लगा है, द, और द के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा ना, द के बाद नाउन आएगा। अब ये मत सोच लेना ना कि मैम यहाँ भी तो अवेयर है, यहाँ भी तो अवेयर है, तो यहाँ अवेयर है तो आप यहाँ भी अवेयर ही डाल दोगे, क्योंकि द लगा, अवेयरनेस होगा। अच्छे से देखिए, गड़बड़ नहीं करना है, इतना इजी है, सब पता है आपको। किसी न किसी के सेट में होगा ये। अब दो तो आराम से छांट लोगे, फंसोगे दो के बीच में। मैथ्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का रह गया है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैथ्स अच्छा नहीं है। और अच्छा, फैमिली तो कम, रिश्तेदार ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। कौन रिश्तेदार है कि आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं? थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया है, बट एक एक वर्ड पावर आपको पता है, ऐसा थोड़ी है कि नया नया वर्ड दे दिया और आपको नहीं पता है। देखो, मणिकांत has got 5 out of 5, आदित्य, रिया, देव, विकी, प्रगति, गोपाल, अनुराधा, दिव्यांश एंड कुलदीप।
मतलब इतना भी तो नहीं था ये गड़बड़ वाला क्लोज टेस्ट, अच्छा था। इससे डिफिकल्ट तो हम लोग क्लास में कर लेते हैं। हाँ, इससे डिफिकल्ट हम लोग क्लास में करते। स्कोर बताइए, 5 में 5 आया। गजेंद्र का तो इसका तो हर दिन 0 ही आता है। छोड़ दो तैयारी, छोड़ दो। हर दिन जिसको 0 आ रहा है ना, छोड़ दो। कुछ ना कुछ, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करना है। कुछ तो क्रोनिक बीमारी है जहाँ पे एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है। 5 में 3 वाला ये नहीं था, आराम से कर सकते हो ना। बट आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो रहा है 12:45 से, ठीक है। फाउंडेशन बैच की टाइमिंग है आज से 12:45 to 2। और काइंडली टाइमिंग में डबल एम मत लगाइएगा, ठीक है। टाइमिंग का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, टाइमिंग में सिंगल एम होता है, ठीक है। और ई भी मत लगा देना, टाइम लिख के फिर आईएनजी मत लगा देना, सिंगल। इजी था। आप लोग ना क्लोज टेस्ट बनाते समय ना, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि मेरा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी कर देना है ऐसे ऐसे, ये सोच के करो ना कि मेरा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब देखो, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ को तो एक वरदान माना जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना। ये कंसिडर है, ठीक है, कंसिडर है। इज एम आर के बाद या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है या तो वर्ब का V3 फॉर्म आता है। तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, ह्यूमन लाइफ को पैसिव जा रहा है ना। कहाँ से रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं रॉन्ग होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ को एक वरदान माना जाता है इंसानों के द्वारा या किसी के द्वारा, पैसिव ले जाओ ना। ह्यूमन लाइफ इज टू कंसिडर, ये तो एक्टिव ही हो गया, ये भी एक्टिव ही हो गया। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडरिंग नहीं होगा। लाइफ अपने आप को ब्लेसिंग नहीं मान रहा है, हमारे द्वारा माना। बहुत पीटूंगी अगर ये कोई बोलेगा ना कि मेरा रॉन्ग हो गया है। इसमें मतलब इस टाइप का, मतलब मैंने 30 करोड़ प्रोजेक्ट करवाया हो, पैसेज करवाया हो, 30 करोड़ मतलब इस एम आर के बाद भीतरी, कहां से रॉन्ग हो जाएगा ये? जिसका भी रॉन्ग हुआ है कंसिडर्ड। और दूसरा, ये सब आप लोगों को ना सही करने का मन नहीं होता है, इसीलिए आपका गलत होता है हमेशा। अरे, ह्यूमन लाइफ को वरदान माना गया, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने बारे में बोल रहा, तो आपको दिख नहीं रहा है द लगा हुआ है। द के बाद नाउन चाहिए, कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं दिख रहा, द के बाद नाउन चाहिए। और अवेयर एडजेक्टिव है, अवेयर मत तो नहीं होगा। नोन तो वर्ब है, कभी कभी नोन वर्ब भी होता है और नोन थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, बट हमें तो नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। अब विटनेस है, विटनेस भी नाउन है, ठीक है। और विटनेस का मतलब है गवाह, और अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता। नहीं, जरूरी नहीं है ना कि वेल के साथ हमेशा नोन ही आएगा। ही इज, अगर एडजेक्टिव है तो नहीं आएगा ना। ही इज वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, तो यहाँ का नोन एडजेक्टिव का काम करना है। जब वर्ब का काम करेगा तब एस लगाना। विटनेस का दो मतलब होता है, एक विटनेस का मतलब गवाह होता है, और एक विटनेस करना मतलब किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना। अगर विटनेस, किसी भी चीज को विटनेस करना मतलब फेस करना, एक्सपीरियंस करना, तो वो वर्ब हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। और एक विटनेस का मतलब है गवाह, तो ए नाउन हो जाएगा। बट हमें तो वर्ब नहीं चाहिए ना, हमें तो नाउन चाहिए, और नाउन के रूप में भी विटनेस का मतलब तो गवाह होता है, तो यहाँ तो सेंस नहीं जा रहा है। और यहाँ पे आगे जाके ना, ही हु इज अवेयर, ओके, जो अपने सेल्फ से जागरूक है, आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो आगे जाके ना जागरूकता, सेल्फ, ये सब की बात हो रही है। अंतरात्मा, जागरूक, भगवान से आप कितना कनेक्टेड हो, वो सब के बारे में बात हो रही है। तो गवाह तो नहीं होगा ना, अवेयरनेस हो। लिखा है कि डिपेंड, ह्यूमन लाइफ इज अ ब्लेसिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप से जागरूक हो। एंड वो जो जागरूक नहीं है, यहाँ तो जागरूकता की बात हो रही है, अवेयरनेस। और वो जो जागरूक नहीं है, उनके अंदर ना कभी पीस होगा, नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। कभी भी उनका अस्तित्व ना शांति भरा नहीं होगा। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड। हमें अपने आत्मा को गॉड से जोड़ना है, एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। बॉडी हमारा फिजिकल भौतिक संसारिक से जुड़ा हुआ है, आत्मा को तो गॉड से जोड़ना है। हाँ, चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले ओवर थिंकिंग, ये वर्ड दोबारा बोलोगे ना तो आपको थिंक करने के हालत में नहीं छोड़ोगे। ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। बाकी सब चीज में कॉन्फिडेंस आ जा रहा है आपको, बस क्लोज टेस्ट और पढ़ने में ही नहीं आता है। ये देखो, ये क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ फ्रॉम क्यों नहीं होगा? फ्रॉम ओरिजिन बताता है, ओके, फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन थोड़ी बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखो, गॉड, गॉड हमारा सब्जेक्ट है, और इज वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और क्लॉज के साथ ये थोड़ी चाहिए, प्रेपोजिशन थोड़ी चाहिए, ठीक है। हमें हमें कंजंक्शन चाहिए, हमें तो कंजंक्शन चाहिए। चलो मीनिंग वाइज भी जाओ, ग्रामर वाइज भी जाओ, तो ये तो होगा नहीं। एज पर के बाद क्या आता है, जरा बताना तो। एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। नहीं रुको, एज पर के बाद नाउन आता है ना, एज पर द
गाइडलाइंस, एज पर द रूल्स। एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, इसके बाद भी नाउन चाहिए, सिर्फ नाउन चाहिए, ठीक है, ये भी प्रेपोजिशन होता है, तो ये भी हट गया। हाँ, अब आपको याद होगा कि सिंस प्रेपोजिशन भी होता है और सिंस कंजंक्शन भी होता है, फॉर प्रेपोजिशन भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। सिंस प्रेपोजिशन का काम करेगा तो टाइम बताएगा, और फॉर भी प्रेपोजिशन का काम करेगा, टाइम बताएगा, और कंजंक्शन का काम करता है तो रीजन बता रहा है, रीजन। तो आपके दिमाग में सिंस भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, ठीक है, फॉर भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस देखो, एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और बताने लायक है कि सिंस को ना कारण बताने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा बोलते हैं ना, सिंस ही वाज इल ही कुडंट कम, ठीक है, लेकिन फॉर को कारण बताने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाएंगे, हम सेंटेंस के बीच में लगाते हैं। ही कुड नॉट कम, ही कुडंट कम फॉर ही वाज इल, तो बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा ना, सिंस स्ट्रॉन्ग रीजन बताता है और वीक फॉर वीक रीजन बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सेंटेंस में पता चलेगा ही नहीं ना कि कौन स्ट्रॉन्ग कारण बता रहा है, वीक कारण बता रहा है, ये सब ध्यान नहीं रखना। फॉर को शुरू में नहीं यूज करेंगे। फॉर द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, ये बोल रहे हैं सिंस हमको भगवान दिखते नहीं है ना, तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकते रहता है और हम भगवान से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस होगा, सिंस। गॉड तो हमें किसी फॉर्म में दिखते नहीं, हम तो ऐसे भगवान को मान लेते हैं और हमारा माइंड इधर उधर भटकते रहता है, ओके, तो नहीं बना पाते हैं। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, तो हमारा इधर उधर दिमाग भटकता है, और इस वजह से क्या, आपका वॉन्डर, आपका दिमाग इधर उधर भटकता है, इस वजह से कॉजिंग नहीं होगा, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एक कंजंक्शन ही चाहिए हमें, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। एज अ रिजल्ट होगा, एज अ रीजन नहीं है, ये कारण नहीं बता रहा, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है और परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। एज वॉन्डर का मतलब है इधर उधर भटकना, वॉन्डर रोम करना। एज अ रिएक्शन, एज ए प्रतिक्रिया नहीं है, हम भगवान से कनेक्ट नहीं बना पाते और इसी वजह से ना भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट, एज अ रीजन, एज अ कारण नहीं होता। और हाँ, अरे सॉरी, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ मैं कि मतलब अब कैसे गलती हो जाए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एनी रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। मेरे को बताना कि ये वर्ब किसके लिए लगा है, वर्ब किसके लिए लगा है, किसके लिए ये बहुत पीटूंगी, लाइट के लिए लगा है। ये जो लाइक है ना, प्रेपोजिशन है, लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के ये जो बाद ना, व्हाइट लाइट हेवन, सब ऑब्जेक्ट है। रिलीजन के लिए लगा, और रिलीजन सिंगुलर है, लाइक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंगुलर लगा है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, बट यहाँ तो वर्ब सिंगुलर नहीं है, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर नहीं है। अब ब्रेक इनटू, अब ध्यान रखो, ब्रेक इनटू का मतलब है कहीं पे फोर्सफुली घुसना। तो यहाँ पे है ना, ब्रेक इनटू का मतलब है तोड़ के कहीं पे, वैसे तो ब्रेक इनटू का मतलब है घर वगैरह में तोड़ के फोर्सफुली घुसना, लेकिन यहाँ सेंस देखो, हमारा रिलीजन मल्टी लेयर फ्रैगमेंटेशन, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी कलर्ड प्रिज्म, ओके, इससे हाँ, घुसता हुआ बाय द प्रिज्म ऑफ मैन, ग्रेविटी जा रहा है, तोड़ता हुआ अंदर घुस रहा है, तो ब्रेक इनटू, ओके। लाइट इज पेनिट्रेटिंग, लाइट मल्टी लेयर्ड फ्रैगमेंटेशन बाय द प्रिज्म जानते हैं ना, प्रिज्म के थ्रू लाइट क्रॉस हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो इनटू तो चाहिए ही चाहिए। क्या था इसमें जो आपका रॉन्ग हो जाता है, एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। अभी ना मैं, अभी रुको, मेरा मीटअप हो जाने दो, मैं अभी थोड़ा सा सैटरडे तक को मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा मेरा मीटअप अच्छा से हो जाने दो, उसके बाद ना हम लोग का एक दो सेशन करना होगा, सबके साथ नहीं, एक दो स्पेशल क्लास में ना सेशन करना होगा। ये ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ पाता है भाई। और मेरे को खास करके उन बच्चों से बात करना है ना जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे, लेकिन एग्जाम के दिन यार क्लास में मत परफॉर्म करो, क्लास में मत परफॉर्म करो, अच्छा एग्जाम के दिन कर लो, एग्जाम के दिन कर लो, पता नहीं मतलब कुछ बात करनी होगी स्टूडेंट से, क्योंकि इस टाइम में स्टूडेंट को बाउंस बैक करवाना है, सारा जो होना था हुआ, सब भूल के एकदम यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर और लग जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लग जाना है। जिसको मेंस देना है दो ना, ये मेंस देने वाले को तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये मेंस में चला गया है तो क्या है, तुक्का से चला गया है, इसको उतना अच्छा रैंक मिलने वाला नहीं है। आप अगले बार मूव ऑन कर जाओ, आप अगले बार एकदम इनकम टैक्स एमई और बमाओ, जाने दो इसको, जो चला गया इस बार में, इसका कोई अच्छा रैंक आने वाला नहीं है। जिससे भी आपको लग रहा है, जिससे भी आपको जलन हो रही है ना, उसका नहीं होगा, आपका अच्छा आएगा, डार्क लग जाना है, लग जाना। चलिए दूसरा वाला, ये वाला तो मेरे को इजी लग रहा है।
दे दिया बराबर। बात करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते साथ ना कुछ ब्लैंक हो जाते हैं, सब पढ़ के जा रहे हैं, बट पता नहीं एग्जाम का वो जो फोबिया, वो जो डर है, ब्लैंक है उसमें, उसका उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। और अभी जो उतना कट ऑफ, ठीक है टीचर्स ने कट ऑफ वगैरह दिया है अपना, बट बहुत सारे बच्चे को लग रहा है ना उनका नहीं होगा, बट लास्ट में हो जाएगा। रुको, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया। दे रही हूँ पोल, ठीक है, गिविंग द पोल, लेट्स स्टार्ट। एकदम सेकंड वाला रॉन्ग मत होने दीजिए, आपका आंसर आपके वर्ड्स में ही, सेंटेंस में ही रहता है। ये तो 100% पोल है। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। ये भी किसी ना किसी के सेट में आया होगा। इजी है। इसमें बहुत सारे बच्चों का आया होगा।
5 out of 5. देखो, आदित्य, देव, दिव्यांश, रिया, अनुराधा, प्रगति, ARI, फिनिकी, जेठालाल एंड सौरभ. 10 out of 10. 5 out of 5 बहुतों का आया होगा इसमें. Ten out of Shraddha का 5 out of 5. Rahul has also got 5. Raksha has 5. Spruce has 4. Tinku 5. Vandana 5. अच्छा चलो मुझे बताओ. ओके, द सन इज द स्टार एट द सेंटर डैश सोलर सिस्टम. हमारा जो सोलर सिस्टम है, बीच में सन है, चारों तरफ प्लैनेट्स है. तो मेरे को बताओ कि क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये 22 मेंस का नहीं, इतना पीटूंगी ना. ये CGL 22 मेंस का नहीं है, ये इस बार का प्री का है. 2023 का जो आंसर की अभी आया है ना 2 दिन पहले, उसका है. सोलर सिस्टम एक ही है. सोलर सिस्टम मतलब का मतलब होता है एनी सोलर सिस्टम, कोई भी सोलर सिस्टम. कोई भी सोलर सिस्टम थोड़ी है, एक ही सोलर सिस्टम. और स्टार, मून, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ द भी लगता है, द लगता है. मेरे को बताओ ह्यूज क्यों नहीं होगा? ह्यूज सोलर सिस्टम भी तो हो सकता है, हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है. क्यों ह्यूज क्यों नहीं होगा? देखो अभिषेक बोल रहे हैं मेरे सेट का है. क्यों नहीं होगा? ग्रामेटिकली बताना क्यों नहीं होगा. वेरी गुड मुरारी, वेरी गुड. अगर ह्यूज होता ना, ह्यूज सोलर सिस्टम तो नाउन है, ठीक है, सोलर सिस्टम नाउन है और ह्यूज एडजेक्टिव है. और जब एडजेक्टिव नाउन होता तो एक आर्टिकल लगता ना, अ ह्यूज सोलर सिस्टम, या अ टिपिकल. टिपिकल भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लगाते तो एक आर्टिकल आता, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव एक आर्टिकल चाहिए. तो वैसे ही नहीं होगा द सोलर सिस्टम. इट इज नियरली अ परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा. द सन हैज इंस्पायर्ड अस. प्राचीन काल से ही सन ने हमें इंस्पायर किया है. इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी. माइथोलॉजी जितने भी पौराणिक कथाएं एंड ऑल है, रिलीजन है, उसमें सन का मेंशन है. अब मेरे को बताओ कि आपने कल्चर वर्ड ही क्यों चुना? कल्चर वर्ड क्यों चुना? मतलब क्यों ऐसा लगा? सन, पौराणिक कथाएं, हमारे रिलीजन, ठीक है, रिलीजन इन कल्चर. सबके सबके कल्चर में अपना अपना माइथोलॉजी, रिलीजन होता है. रिलीजन देखकर हमारा जो रीति रिवाज है, कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी, जो हमारा ट्रेडिशन, परंपरा चली आ रही है. चलो इतना सोच लिया ना. अराउंड द वर्ल्ड इट कीप्स अवर प्लैनेट वार्म. हमारे धरती को वार्म रखता है फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो. इट हमें लाइट देता है. इट इज फार सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है ना. परंपरा और प्रतिष्ठा. इट इज अबाउट 100 टाइम्स, 100 गुना अर्थ का है. एज वाइड एज. कंपेरिजन हो रहा है ना, सोलर सिस्टम का अर्थ से हो रहा है, और कंपेरिजन के लिए तो 2 एज चाहिए ना. इजी. और अगर अगर सन नहीं होता ना, तो फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता, और द ऑक्सीजन नहीं होता. और ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारा अस्तित्व, लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करता. कॉज नो एंड ऑफ लाइफ. नो एंड मतलब लाइफ का अंत नहीं होता. अरे सोलर सिस्टम के बिना अंत क्या, लाइफ अंत हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर. देखो क्या है, इतना इजी था. ये तो जी लो अपनी जिंदगी वाला क्लोज टेस्ट. 5 में 5 वाला एग्जिस्ट नहीं करता. 4 ही आया है, कोई बात नहीं है. वाइब्रेंट आप क्वालिफाइड हो. 4 भी आया है, सही है, क्वालिफाइड हो. नो एंड थोड़ी होगा. कॉज नो एंड. सोलर सिस्टम नो एंड कॉज करेगा. नो एंड मतलब कभी खत्म नहीं होगा लाइफ. खत्म क्या, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. आया है ना अभी. बोल रहे का देखो, ऐसा हर बार ऐसा हुआ है, इसलिए ना थोड़ा सा सतर्क हो जाइए. एक देखो, हाँ, एक तो पहले तो शर्म भी नहीं आ रहा है. ही इज नॉट हैविंग एनी शर्म एंड ऑल. ओके, टॉकिंग अबाउट हिज GF विथ हिज टीचर. अपने टीचर के साथ इतना कॉन्फिडेंटली ये लिख के भेजा है, तो शर्म नहीं है कि अपने टीचर के साथ क्या बात करना है, क्या नहीं. मैं मेरे GF का ना 140 आया है. हाँ तो यही होगा ना, यही होगा. GF का 140 आया है, और आप बैठ के ना, वो तो कॉन्फिडेंट है, निकल गई. और आप बैठ के देखो सब जगह एनालिसिस कि कितना कट ऑफ जाएगा. यही बैठ के देखो, यही बैठ के देखते रहना. आगे नहीं सुधरोगे ना, तो ये फिर कुछ दिन बाद अगले साल ये जॉब में दिखोगी, और आप बैठ के यूट्यूब पे कट ऑफ देख रहे होगे, अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो. सही बोल रहे हैं स्टूडेंट्स. अभी तो GF है ना, अगले साल तक X बन जाएगी. चलिए आगे आप PQRS कर लेते हैं. टीचर से GF की बहुत सारा है इसमें, मैं आपको बारी बारी से ना सारा करवा दूंगी. ठीक है, जितना 39 सेट्स था ना, तो हम 39 सेट्स था तो 39 क्लोज टेस्ट है. पहले PQRS कर लेते हैं.
अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन दिया होगा, जीएफ को शेयर किया होगा पूरा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई थिंक यहाँ पे ये इतना तक हमने किया था ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक नया लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, ऐसा टाइप वाला कुछ किया था, यहाँ तक किया था। नेक्स्ट ये वाला बनाइए। दिया जाए। दे रही हूँ पोल। सब करके लास्ट में डिस्कस करें। टाइम लीजिए बट करेक्ट आंसर। दे रही हूँ। रुको एक मिनट, राकेश से हम लोग बात करेंगे। एक बार राकेश आप रेज योर हैंड में आ जाना, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को समझाओ। रेज योर हैंड में आ जाइएगा राकेश। नेक्स्ट
दे रही हूँ। अच्छा, पूरा कर लेते हैं फिर। मैं आपको मेंस के बैच में ना पीक्यूआरएस करवा दूंगी। इस बार प्री में पीक्यूआरएस लेंदी आया था। मेंस के बैच में सारा क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे शुरू में, फिर पीक्यूआरएस भी कर लेंगे। पोल ही नहीं काम कर रहे। ऐसे दे दो आंसर, पोल नहीं जा रहा है, ऐसे दे दीजिए आंसर, ऐसे दे दीजिए। ए भी आ रहा है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा। हाँ, पहले तो कौन से ए से नहीं होगा। वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट, हमारे पास फ्लावर अरेंजमेंट है हर प्राइस पे, हर प्राइस पे हमारे पास फ्लावर अरेंजमेंट। पहले तो उस शॉप का नाम बताएंगे ना। हमारे शॉप का नाम है फैंसी फ्लावर्स, मतलब शॉप या जो वो फ्लावर का ऑर्गेनाइज, फैंसी फ्लावर्स। ओके, एक मिनट, तो ये तो सॉरी, ए वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा। और ये बोल रहे हैं स्टैब्लिश्ड इन एक, हाँ सी भी हो सकता, सी नहीं होगा, सी से बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो मुझे बताओ कि सी और डी में कंफ्यूजन है। ओके, सी और डी में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो। इतना तो कंफर्म है ना, इतना तो कंफर्म है कि लास्ट वाला बी होगा। ये कंफर्म है ना। हमारे पास ना हर सूट एवरीबॉडी हर प्राइसेस पे फ्लावर्स है, और पेमेंट को इजी करने के लिए ना हम क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, क्रेडिट। तो ये हट गया और ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, क्योंकि किसी का कंफ्यूजन इसमें भी होगा। ए के बाद ही, हाँ अब देखो सी ए और ए सी दोनों को देखो।
बताओ हमारे पास हर पहले क्या आएगा, ए सी बी का कॉम्बिनेशन है, यस यू आर राइट, ए सी। देखो इन्होंने बोला स्टैब्लिश्ड इन इतना, फ्लावर का हर जगह ब्रांचेस है, हर जगह ब्रांचेस है, ठीक है। फिर बोला है कि हमारे पास हर जगह डी बोला है, और फिर उन्होंने ए के बाद ही सी होगा, ए सी बी बन रहा है, सी बी, सी और बी एकदम एक साथ होगा, चाहे वो बर्थडे हो चाहे जो हो। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। मेरे को ना पोल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं पोल, अरे रुको रुको रुको, हमने इजी कर दिया। मेंस बैच के लिए भी सिर्फ सब्सक्रिप्शन है, रुक जाओ एक मिनट ना, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। मेंस बैच जो स्टार्ट हो रहा है ना, इसका अलग से सब्सक्रिप्शन है, 899 है, और ये 2.5 मंथ चलेगा, ठीक है, अक्टूबर तक चल, अक्टूबर मिड या लास्ट तक चलेगा। रुको मेरे को एक मिनट टाइम दो, रिफ्रेश करती हूँ। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल, हर बैच की 1 साल की वैलिडिटी। रुको एक, अरे रुको फिर से लॉगिन करवाया मुझे, ठीक है ना अभी, रुको एक मिनट देखती हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बनाइए इसको। अच्छे से देखना है इसको। फिफ्टी सेवन, 30, ये भी 30 है और ये 57, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। पोल नहीं दिया है जो पोल नहीं दिया उसका, ओके, तो इसको पोल नहीं दिया था दे रही हूँ पोल। वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने आज पूरा क्वेश्चन ही करेक्ट किया, 17 आउट ऑफ 17। चोई इज ऑल्सो करेक्ट, ARI, विकी, कुलदीप, सौरभ, प्रगति, वी, आयुष एंड ध्रुव, वेरी गुड। 70 बहुत बच्चों का 7 लीडर बोर्ड में नहीं है, बट 17 में 17 आया होगा। चलो मेरे को बताओ, इसी पे तो वर्क करना है ना इस बार के मेंस में, ना इस बार के मेंस में इसी पे वर्क करना है, जबरदस्त वाला। चलो अब मेरे को बताओ, देखो यहाँ पे ना इंट्रोड्यूस किया है दे से, दे लुक्ड वेरी पीसफुल, वे लोग बहुत पीसफुल दिख रहे थे, कौन, द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। यहाँ पे नाउन को, ठीक है, दे लगाया है, बट यहाँ पे नाउन को भी इंट्रोड्यूस किया है,
नाउन को भी इंट्रोड्यूस किया है ना, वो लोग बहुत तो बी से ही शुरू होगा, ठीक है। द ओल्ड मैन, और देखो दूसरा देखो, इसमें बोल रहे हैं ना, द डॉग वॉकड अ फ्यू स्टेप्स। जो डॉग था ना, कुछ स्टेप्स अपने मास्टर से आगे वॉक करता था, स्लो एंड स्टेडी, एज इफ कि किसी ने उसको पट्टे से होल्ड करके रखा। ये नेवर जम्प्ड और रैन। ये जो डॉग है ना, मतलब पट्टे में ना होते हुए भी धीरे धीरे चलता था। ये दूसरे डॉग पे भौंकना नहीं शुरू कर देता था। तो डी के तुरंत बाद ए होगा, ठीक है। ए के बाद डी नहीं होगा, ए के बाद डी नहीं होगा, और ए के बाद डी नहीं होगा, यही होगा, ओके। वाइब्रेट, यही तो वाइब्रेट करते हो ना, जब रिजल्ट आता है तो साइलेंट मोड में चले जाते हो, एज इफ जैसे कि उसको पट्टे से बांधा गया, ठीक है। तो यही सब हालत होता है। अभी तो बड़ा वाइब्रेट करते हो, तरह तरह की कमेंट बॉक्स में बात करके सबका एंटरटेनमेंट करते हो, और अच्छा एंटरटेनमेंट होता है ना जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। बाकी पढ़ने वाले अपना पढ़ ही रहे। तो यही वाला आंसर है। पहले बोला दे लुक बहुत पीसफुल, वो देख रहे थे एवरीडे। वो लोग क्या करते थे ना, सड़क से गुजर के पार्क की तरफ जाते थे, और डॉग हमेशा अपने मास्टर से कुछ कदम आगे रहता, धीरे धीरे चलता था। कभी किसी डॉग पे ये वाला मेंस, मेरे को बहुत प्री में अच्छे नंबर आए हैं, मेंस की तैयारी कैसे करूं? जैसे प्री का किया था वैसे मेंस का करना है। चलो, अब ये वाला मेरे को बहुत अच्छा पोल नहीं मिला था, मेरे को बहुत अच्छा पोल नहीं मिला था। देखो देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उपेन बाबू को बोला अबाउट हिज प्रॉब्लम, और उसको राहत देने के लिए ना उपेन बाबू ने उसको एक मॉस्किटो नेट दे दिया। तो सी के बाद ही बी आएगा ना, सी के तुरंत बाद बी आएगा ना। उसने प्रॉब्लम के बारे में बताया और उसको राहत देने के लिए उसको मॉस्किटो, सी के बाद ही बी आएगा। यहाँ बी के बाद सी। अब आप बोलोगे कि सी के बाद बी तो मैम यहाँ भी आ रहा है, और सी के बाद बी तो यहाँ भी, इसी में से ये तो होगा, ये तो होने। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मॉस्किटोज उसको सोने नहीं दे रहा था। मॉस्किटो कभी कभी ना ही से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसको उपेन बाबू हेल्प कर रहा है, मॉस्किटोज उसको कभी कभी ही से भी शुरू हो जाएगा, हिम से। मॉस्किटोज उसको पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। वो क्या कर रहा था, अपना फेस को कवर कर रहा था मॉस्किटोज के डर से, लेकिन वो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो पूरी रात वो ऐसे ही उसका प्रॉब्लम हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, पूरी रात वो, नेक्स्ट मॉर्निंग डी के बाद ही सी आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उपेन बाबू को बताया, उसने नेट दिया, तो यही होगा। ये मेंस का बैच नहीं है, ये मेंस का बैच मंडे से शुरू होगा। ये किसी स्टोरी के बीच का निकाल के दे दिया है, स्टोरी के बीच वाला पार्ट। और ये तो हो ही गया। हाँ देखो भाई, कुछ कुछ आया था। अब कोई स्टूडेंट थे ना, राकेश है, जो जिनका मैंने देखा नहीं, जिनका बहुत अच्छा। हाँ आप आओ ना, आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कर दो कि मैम मेरा पिछले सीजीएल में टोटल 90 मार्क्स आया था, 90 मार्क्स आया था, और इस बार इनका 131 आया। वेरी गुड, 131 आया। इंग्लिश में 18 था, ये आया है। पीक्यूआरएस में 3 में 3 लाए हूँ, वेरी गुड। तो थोड़ा बताओ स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स को बता दीजिए कैसे कैसे आपने क्या किया। आप आओ, कॉल पर आओ। और देयर इज वन गर्ल, ग्रुप में गर्ल है। अब तो भाई होते हैं ना कुछ लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिसका 188 रो आया है, 188 रो आया है। और इंग्लिश में तो खैर बहुत कमाल नहीं किया है, इंग्लिश में तो 45 लाके बहुत कमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे को भर भर के 50 भी मिला है। 50 कमाल तो इसने किया है यहाँ पे है। माय गॉड, रोते रहते हैं। पूछो इसको, ढूंढो, पूछो, इंटरव्यू लो कहाँ है। 45 में 45 पॉइंट कहाँ से ले आई है? कमाल किया है। ले आते, रीजनिंग में भी 50 में 50 बच्चा लाया, मैथ्स में भी लिया था। कमाल तो जीएस का है, कमाल तो जीएस का है। कहाँ से पढ़ती है, क्या है, क्या नाम है गर्ल का? तमन्ना उसका है, तमन्ना नाम है, तमन्ना है। इजी शिफ्ट भी होगा ना, अगर इजी शिफ्ट भी होगा तो जीएस में 45 लाना बहुत बड़ी बात है ना। जीएस में इजी और टफ क्या? ये जो पंडित ग्रुप में सब टॉपर्स ही है ना, तो ये सारे टॉपर हमारे स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट है। ग्रुप की वजह से टॉपर नहीं हो गए, हमारे स्टूडेंट। और उस ग्रुप में बहुत बच्चे नहीं है, फिर भी वो टॉपर है। अब चले मत जाना ग्रुप को ज्वाइन करने, ठीक है, मत चले जाना। वो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कभी कभी ग्रुप को ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं भी होता है, नहीं भी होता है। अपना आराम से पढ़ो, अपना आराम से पढ़िए। वो सब टॉपर है, सब टॉपर है। यही वाले सब टॉपर जा रहे हैं ना वहां पे। कौन सा उसने टॉपर बना दिया है?
यही बैठ के करो। एक लड़की के पति ने एग्जामिनेशन शीट फाड़ दिया है। कौन पति है? वो उसका पति नहीं है। पति कभी एग्जामिनेशन शीट नहीं फाड़ेंगे किसी का। तो राकेश नहीं है ना, राकेश है ही नहीं है। कहाँ से मैं उनको कॉल करूं? ही इज नॉट देयर। वो ग्रुप रूप से कुछ नहीं होता, खुद ही मेहनत करना पड़ता है। ये वाला करवा दिया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। अभी प्री का नंबर है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। प्री का नंबर है। अभी मेंस में बहुत सारा चीज है। ठीक है, मेंस में भी बहुत सारा चीज है करने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चंस है इंग्लिश का। असली डिसाइसिव तो यही हो। 25 नंबर में तो कमाल कर लेते हो। कमाल करके दिखाओ 45 क्वेश्चंस में, जहाँ पे PQRS। ये जो एरर है, ये मुझे देख के लग रहा है कि क्या पूछ दिया है भाई। प्री का जब मैंने एरर देखा ना, मैंने बोला ये क्या पूछ दिया, इतना इजी इजी, इतना डिटेल और गहराई में पढ़ते और इतना इजी इजी पूछ दिया। असली तो यहाँ पे करके दिखाओ। वाइफ वाइफ समझदार होगी, वो पेपर नहीं फाड़ेगी। यहाँ तक किया था शायद मैंने। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज मैं YouTube पे करवाऊंगी, देख लेना। अगर लाइव नहीं देख पाओगे, आज बहुत स्पीड में जाऊंगी क्योंकि मेरे को आज 130 क्वेश्चंस करवाना है। CHSL में पूछे गए सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कल पार्ट 1 करवाया था, आज पार्ट 2 करवाऊं। देख लीजिएगा, रात में सोने के पहले, दिन में, रिकॉर्डेड कभी भी देख लीजिएगा। ओके, कभी भी इसको देखना जरूरी है क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर ही रिपीट हो रहे हैं। सारे प्रीवियस पेपर रिपीट हो रहे हैं। एक बार आप देख लीजिएगा उसको। चलो सिनोनिम्स बताना। रिलक्टेंट, सब सिनोनिम्स ही। ये तो इस बार के पेपर में भी दिखा है। यूटिलिटी, यूटिलिटी गुड्स। यूटिलिटी मतलब जो गुड्स काम का है, जिसका यूज है, यूजफुलनेस होता है। यूटिलिटेरियन इस बार के उसमें आया है, प्री एग्जाम। ओके, तो ये तो यूजफुलनेस हो गया। मोटिव का मतलब रीजन है, साथ साथ बताते जा रहे। एस्टिमेट लगाना, असेस करना, अनुमान लगाना कितना एस्टिमेट है। रिलक्टेंट इज अनविलिंग। अरे ये शायद करवा दिया था मैंने। 3 करवा दिया था ना, तीनों करवा दिया था शायद। अच्छा चलो फिलअप्स कर लेते हैं। इसमें भी रॉन्ग किया है। इसमें क्या लगाना था? इन केस क्यों नहीं होगा, जरा बताना। इन केस, इन केस का मतलब होता है अगर। अगर वो रिलेटिव, अगर वो मिनिस्टर बन जाता है ना, तो वो अलाउ नहीं करेगा। इन केस, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अगर अगर ऐसा होता है ना, इन केस वो बिकेम, ही डिडंट अलाउ। ही डिडंट अलाउ मतलब उसने अलाउ नहीं किया किसी भी रिलेटिव को अपने साथ रखने का। तो इन केस कहाँ से होगा? एक्शन कंप्लीटेड है ना। इन केस कहाँ से होगा? इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट पर्पस बताता है। पर्पस, जैसे इन ऑर्डर टू होता है ना। इन ऑर्डर टू का मतलब है ही वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप। इन ऑर्डर टू,
तो पर्पस नहीं बता रहा है। एज सून एज, जैसे ही वो मिनिस्टर बना उसने मना कर दिया, कोई नहीं रहेगा। एज सून एज, ये भी हो गया है क्या? कर लो, नहीं हुआ है। एंटोनिम करके खत्म करेंगे क्लास। हिंदू स्टूडेंट से बात भी करना जरूरी है। चलो इतने इतने दूर रहने दो। ये तो लास्ट 2 मंथ से आपने देना ही नहीं, हर बार सॉन्ग थोड़ी होगा, कल सॉन्ग हो गया है। लास्ट 2 मंथ से आपने रोहित को नहीं देगा, लास्ट 2 मंथ से लेकर अब तक परफेक्ट में जाना चाहिए। वी हैवंट सीन। दूसरा, वी कुड सी डैश एलिफेंट्स, और ये एलिफेंट्स प्लूरल है, एनी के बाद सिंगुलर आता है, नन एलिफेंट्स सिंगुलर, लॉट नहीं होगा, लॉट होता तो वी कुड सी लॉट्स ऑफ, लॉट्स के साथ ऑफ लगेगा, तो सम होगा, सम के साथ प्लूरल लगता है। डिवाउट का देखो, ये डिवाउट बहुत अच्छा वर्ड है। एक तो डिवाउट का मतलब होता है, कभी कभी एक वर्ड का 2 मतलब होता है। एक डिवाउट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी पायस, बहुत पवित्र, वेरी रिलीजियस। और एक डिवाउट लोग जो होते हैं ना, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत आर्डेंट होते हैं, बहुत सक्रिय, बहुत एंथुजियास्टिक एंड ऑल। तो ये तो पैसिव है, निष्क्रिय, वो मतलब जाता। परसिवियर करना मतलब किसी काम में लगे रहना, सिनोनिम्स है। रेजोल्यूशन लिया है कि सीजीएल निकालेंगे, एंटोनिम बताना है, इंस्टेबिलिटी है, कंटिन्यू नहीं कर रहे, सब आपस में बाय बाय करने में लगे। तो गर्ल्स भी बिगड़ चुके हैं, बाय बाय कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना, रिजल्ट आता है ना तो सब बहुत बाय बाय कर रहे हैं। आपका राजकुमार, आपका डाउट मैंने ढूंढा, मेरे को दिखा नहीं। मैनिफेस्ट करना मतलब किसी को शो करना, कोई भी चीज दिखाना, दिखाने का उल्टा छुपाना, डिस्गाइज। चलिए अब रहने दीजिए। ओके, हाँ तो फाइनली अब एंड किया जाए। जिसको लीडर, जिसको बुलाया था वो तो आए भी नहीं बात करने। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, प्रोफाउंड सेंस, डीप, वेल नोन भी होता है। ठीक है, तो अब ये बैच खत्म हो गया। आज से आपका प्री का बैच शुरू हो रहा है 12:45, मतलब प्री और मेंस दोनों का बैच है। फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है आज। और अब हम लोग का कल तो आपकी सुबह की क्लास नहीं होगी, मंडे से मेंस।
ठीक है, तो अब हाँ, अब तो कुछ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगी, हर दिन ही मिलूंगी। थैंक यू फॉर दिस सीजन। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो रहा है भाई। बेनाम बेनाम आप आना तो जरा, आपका बड़ा प्रॉब्लम है, आपसे बात कर लूं मैं। इतना कमेंट है ना, फिर से स्टक हो प्रॉब्लम वाले। या तो मैसेज कर लेना, ठीक है, मैसेज कर लेना, मैं बात कर लूंगी। जिसको जिसको बात करने के लिए बुलाया वो सब है नहीं। चलो फिर एंड करते हैं, ठीक है, एंड किया जाए। रेज योर हैंड में है नहीं, फेयरवेल हो गया है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है लेकिन टाइम हो गया ना, यूट्यूब क्लास भी है अभी। चलो अब एंड किया जाए, एंड किया जाए। सॉन्ग सुन लीजिए, टाइम हो गया है। अलविदा, अलविदा मित्रों। फिर सब बैच में दिखेंगे, अलविदा। मुझे एक लाइन बोलना है, चलो भाई, हमारे ट्रेजेडी क्वीन, पैनिक क्वीन से बात कर लिया जाए। एक लाइन बोलना है, जल्दी से बोलना, मेरी क्लास है अब। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक मैम सॉन्ग नहीं गाऊंगी। नहीं, सॉन्ग नहीं गाना, टाइम हो गया। आपने बोला मुझे एक लाइन बोलना है, एक ही लाइन बोलना। मैम डांटिएगा नहीं, सिंपली बस मुझे ये बोलना है कि वो सुसाइड वगैरह की बातें कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। यस मैम यस, समझाइए कि ये सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। नहीं करना है किसी को, ठीक है। मैम क्योंकि बहुत से सोर्सेस रहते हैं इनकम के, सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। सही, मैम एक स्टूडेंट ने किसी ने सुसाइड कर लिया है, कमेंट में मैं देख रही थी, तो बुरा लगता है मैम। पेरेंट्स का नहीं सोचते हैं लोग। पेरेंट्स का नहीं सोचते। आपको डोंट यू हैव पिटी ऑन योर टीचर? आपको अपने टीचर पे दया नहीं है, जो अपनी आंखें खराब कर करके, जिस टीचर को 2 साल पहले तक चश्मा नहीं लगा था और अब वो टीचर को बिना चश्मा का कुछ दिख नहीं रहा है, भर भर के आपके लिए अपनी आंखें खराब कर करके क्लोस्टर्स बना रहे हैं, अपनी आंखें खराब कर करके PQRS और ये सब पढ़ा रहे हैं। आपको उस टीचर के लिए दया होनी चाहिए ना। यू शुड हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है। यस मैम। कोई नहीं करेगा, हम अभी नहीं करेंगे, सब साथ में करेंगे, अभी नहीं, अभी 1-2 साल में। मैम मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं सोची मैं आपको बोलूं कि ऐसे ये नहीं करें। मैम मुझे तो घर पे इतने सारे सॉल्यूशन है मैम कि मुझे एक एक्स्ट्रा और भी जैसे सिंगिंग का नॉलेज है, तो सिंगिंग भी है, प्लस मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जा रहा है कि मैं करूंगी एस्ट्रोलॉजी का। मैम इतनी ज्यादा इनकम है इसमें कि मतलब मैम गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं सब, कि नहीं हो पा रहा है तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मेरे सामने अभी 5-6 केसेस ऐसे सुनने आए मुझे कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो लाइफ इतना प्रेशियस है ना, आपकी लाइफ इतना इनवैल्यूएबल है, प्रेशियस, उसके सामने गवर्नमेंट जॉब का मुकाबला ही नहीं। यू आर मैम बहुत सारी चीजें। मैम मेरे घर पे भी खुद है ऐसे ऐसे पर्सन है कि इतनी ज्यादा इनकम कर रहे हैं मैम, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा इनकम है। इनकम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। खैर मैंने तो कभी SSC दिया नहीं है। आप देख रहे हो कितने सारे टीचर, उनसे लोग ना, कितने सारे टीचर SSC छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं, जी मैम। SSC छोड़ के आके गवर्नमेंट जॉब लिया, वो छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि मेरे को तो और दूसरा करके मेरा इनकम ज्यादा हो जा रहा है, तो इतने सारे तो कर ही रहे हैं, तो कौन सा यही आपके लाइफ का बस अंत है? इसके अलावा भगवान से आपको मिला देगा गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे टीचर है जो जा जाके अपना छोड़ छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं। जी मैम। तो उसके लिए आपको नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है। अब मैंने नहीं, आपका भी SSC का एग्जाम नहीं दिया, ये मत सोचना ना कि मैंने SSC में गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, चाहे मेरा नहीं हुआ। SSC एग्जाम के बारे में मुझे पता भी नहीं था। कोई नहीं सुसाइड करेगा, जब मैं बोलूंगी तब करना है, साथ में मैम करेंगे। क्योंकि मैंने घर से 3 मेंबर को जाते देखा ना, तो मैम इतना ज्यादा बहुत खराब लगता है कि कैसे बताऊं मैं। हाँ, अभी कौन, मैं समझ सकती हूँ, दैट इज अब क्या बोलो, बच्चा का सुसाइड, पेरेंट्स को सुसाइड यही चाहते। सुसाइड करना ना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात है, अपने टीचर, हाँ मैं बोलूँ, आप बोलोगे भी तो नहीं करना है। हाँ, और दूसरी बात है ना, क्या मैं बता रही थी, हाँ, पेरेंट्स ने आप पे इतने पैसे खर्च करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिया है, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, पेरेंट्स रिटर्न में चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। स्टूडेंट से, फ्रेंड से उधार लिया होगा अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए, वो छोड़ेगा? एग्जाम निकाल के उसका पैसा चुकाना है, उसके बाद कुछ भी करना है। यस सर। ओके मैम मुझे तो कितने लोग बोलते हैं कि ये किताबी कीड़ा है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, आप मुझे नहीं पाल रहे। मैंने बोल दी थी मतलब ऐसा। और मैम ऐसे रिश्तेदार है ना मैम मेरे की, मतलब मेरा जब बुरा हुआ तभी वो उनने फैमिली को पूछा, तो मैम मुझे तो कोई सिंपैथी है ही नहीं इन लोग के लिए, मतलब मुझे सिर्फ है कि फैमिली के लिए है बस, और कुछ भी नहीं। एकदम, अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है ना, तो इट्स वेरी गुड, कोई फर्क ही नहीं पड़ना।
कभी कभी मेरी फैमिली बोलती है कि बेटा तुम लड़की हो तो वो सबको लेके चलना पड़ेगा, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं इनको तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ नहीं खड़ा था कोई। मैं लड़की हूँ, मैं सबको लेके चलूंगी, लेकिन मुझे जो लगेगा ना, जिसको लेके चलना चाहिए, जो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मैं डिसाइड करूंगी ना मेरे को किसको लेके चलना है। आपने तो बोला था कि मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। मैम सॉरी मैम, पर मैम मुझे बहुत खराब लगा, एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया, तो इसलिए मैं बोल रही थी आज। आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सब हंसने की बात नहीं है, ठीक है। सुसाइड वगैरह, देयर इज अ यंग बॉय 11th स्टैंडर्ड में, मेरे डॉटर के स्कूल में एक यंग बॉय लड़का 11th स्टैंडर्ड में, उसने भी सुसाइड कर लिया है। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। एग्जाम में कभी कभी पेरेंट्स की भी गलती होती है ना, पेरेंटल प्रेशर है, वो सब पेरेंट्स को भी नहीं, टाइम दीजिए, बच्चा निकाल ही ले। सामने पढ़ रहा है ना, पढ़ते हुए देख रहा हो, बस उस पर भरोसा करो, निकाल लेगा। अगर अगर नहीं निकाल रहा है ना, पता चल जाता है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तब तो उसको मौका मत दीजिए। कोई सुसाइड आज से, कोई सुसाइड और ये सब की बात नहीं करेगा, ठीक है। ओके रक्षा, जी मैम। चलो अब एंड करते हैं, ठीक है। यस सर। देखो कितना अच्छा से बोला उन्होंने। हाँ, नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, अरे वो बड़ा डिफिकल्ट चीज होता है, बहुत डिफिकल्ट चीज होता है, सबके बारे में दिमाग में ना फिर से कितना मुश्किल से क्लोज टेस्ट का एक लेवल बनाया है, फिर से सुसाइड करके जन्म लेके आएगा। एबीसीडी वाले टीचर का अलग स्ट्रगल है, एबीसीडी फिर आओगे मेरे पास क्लोज टेस्ट करने, फिर बेसिक से करवाना, नहीं नहीं करना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।